हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशिक कुमार और आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे वन शॉट में। दोस्तों आप तैयार हो जाए और पेन और कॉपी लेके बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हम दोस्तों फर्स्ट को देखिए दोस्तों। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट क्या बोलती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को दोस्तों डिस्कस करते हैं, है ना। एंड सेकेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम दोस्तों डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलती है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा केस सही है जहां पे एक लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है ना, और वहां से क्या हो रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट वहां से निकल रही है ना। विच द फ्लोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन ऑन इंसिडेंट ऑन इट। तो आपको बताना है कौन सा केस सही है जहां पे लाइट सोर्स से, पॉइंट सोर्स से जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट बन रही है। तो वो कौन सा हो सकता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि यदि क्या हो दोस्तों, कन्वेक्स लेंस हो और यहाँ पे यदि लाइट इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद दोस्तों वो हो जाती है दोस्तों पैरेलल हो जाती है। यदि आपका कनकेव मिरर भी हो और यहाँ पे लाइट यदि इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, यदि लाइट यदि पॉइंट सोर्स यदि फोकस पे हो और वो इंसिडेंट हो रही तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद दोस्तों वो पैरेलल हो जाती है। यदि आपके पास कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये आपको पता है कि डाइवर्जिंग मिरर है। तो यदि इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये डाइवर्ज हो जाती है। इस केस में लाइट पैरेलल नहीं हो पाती है। ठीक है, एक बचा दोस्तों कनकेव लेंस। दोस्तों आपको बचा, यदि आपका कनकेव लेंस यूज कर रहे हो तो सेम टाइप ऐसा होता है कि यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये भी दोस्तों पैरेलल हो जाती, डाइवर्ज हो जाती है। तो ये वाला केस संभव ही नहीं है। तो ये कन्वेक्स लेंस संभव है और ये कनकेव मिरर संभव है। ऐसे भी दोस्तों संभव है कि आपका यदि दो प्लेन मिरर 90 पे रखा हुआ है, दो प्लेन मिरर अरेंज किया गया है 90 डिग्री पे और यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, तो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे और ये इस तरीके से जाएगी और फिर ये दोनों रे दोस्तों क्या हो जाएगी दोस्तों, पैरेलल हो जाएगी। तो ये भी संभव है कि दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पर रखा हुआ है और लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो भी पैरेलल हो जाएगी। तो कन्वेक्स लेंस भी हो सकती है, कनकेव मिरर हो सकती है और दो प्लेन मिरर 90 पे है तो भी ये हो सकती है। ठीक है, तो कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, तो ये ऑप्शन भी सही है और दो प्लेन 90 डिग्री पे है तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। लिखा हुआ भी है लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर कैन मेक a parallel beam of light. Similarly, light rays passing through the convex lens can make a parallel beam of light. लेकिन इसके साथ एक और आंसर भी सही है कि दो प्लेन में 90 पे है तो ये भी संभव है। ठीक है, तो इसमें मोर देन वन आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों। सवाल दोस्तों ये है कि 10 मिलीमीटर लॉन्ग आउल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। A 5 millimeter long image of the owl pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror. The focal length of this lens. दोस्तों देखिए दोस्तों, ये आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दोस्तों दिया हुआ है और वो है 10 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में
तो ये हो जाए दोस्तों 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज भी दोस्तों आपको दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर का बात करें दोस्तों तो हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको V भी दिया हुआ है और वो दोस्तों दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर भी दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी दोस्तों मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि ये तुम्हारा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर दिया हुआ है। ठीक है, कनकेव मिरर भी दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि आपको देखिए दोस्तों हाइट ऑफ इमेज छोटा बन रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन दोस्तों लेस देन 1 है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इसमें दोस्तों 2 केस हो सकती है कि यदि ये देखो दोस्तों ये फोकस है और ये दोस्तों क्या होती है, ये दोस्तों सी होती है। यहाँ पर रियल और वर्चुअल दोस्तों बात यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, रियल और वर्चुअल का दोस्तों बात नहीं हुआ है। यदि ऑब्जेक्ट यदि क्या हो दोस्तों सी और इनफाइनाइट के बीच में होता है तो भी इमेज छोटा बनता है, लेकिन इस केस में रियल बनता है। यदि ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में दोस्तों हो तो वहाँ पर भी इमेज दोस्तों होता है, हाँ उसमें दोस्तों 12 बनता है। दोस्तों क्या बनता है दोस्तों 12 बनता है, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो इसमें एक ही केस होता है जहाँ पर इमेज दोस्तों छोटा बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो दोस्तों सी और इनफाइनाइट के बीच में हो तो इमेज सी और एफ के बीच बनता है और छोटा बनता है। अगर कन्वेक्स अगर ये मिरर सिर्फ लिखता, अगर सिर्फ मिरर लिखता तो हमको कन्वेक्स मिरर को भी काउंट करना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कनकेव मेंशन कर दिया है तो ऑब्जेक्ट का दोस्तों जो हाइट होगा और इमेज का दोस्तों हाइट होगा वो एक दूसरे के इन्वर्टेड होगा, और यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लगे, हाइट ऑफ इमेज हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन दोस्तों निकालोगे तो हो जाए दोस्तों -1/2 हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे तो यहाँ से -1/2 हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन दोस्तों पता हो गया और भी दोस्तों पता है। तो यहाँ से आप काम कर सकते हो कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू दोस्तों क्या होता है -V/u भी ये होता है। तो माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो 1/2 इक्वल्स टू V। U दोस्तों क्या होगा नेगेटिव होगा, और U दोस्तों कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों पहले क्या करेंगे U निकालेंगे, और V दोस्तों कितना दिया हुआ है दोस्तों 30 दिया हुआ है। ठीक है, और सही बात है, और भी यहाँ से निकल के चला आएगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा इस केस में इमेज भी दोस्तों क्या हो रही है, वो इधर बन रही है। इधर जो दोस्तों बन रही इमेज, क्योंकि इमेज यहाँ बन रही है तो इमेज भी दोस्तों कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो भी लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ से अगर आप U निकालते हो तो U हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों कितना जाएगा दोस्तों -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपने U यहाँ तो नहीं निकाला, कोई बात नहीं, मैं अपने से निकाल रहा हूँ। और ये भी दोस्तों पता है कि 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू होता है 1/F होता है। ठीक है दोस्तों, 1/V आपको दिया हुआ है -30 दिया हुआ है, और -U दोस्तों निकाले कितना आया है -60 आया हुआ है। सॉरी एक बार तो माइनस लिख ही देना। कितना दोस्तों है -60 है, और दोस्तों 1/F है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/F, यदि निकालते हो तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -1 बाई ये हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। इसको दोस्तों कीजिएगा तो हो जाएगा -3/60। तो यहाँ से F हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव ये भी पता है कि कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। तो यहाँ से भी देखोगे तो U दोस्तों कितना है दोस्तों -60 आया है, और F दोस्तों सॉल्व किए हैं तो आपको दोस्तों कितना मिला है -20 मिला है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 203 का दोस्तों बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों बात करते हैं। बोला दोस्तों कि अंडर द विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन से कनकेव मिरर कैन फॉर्म ए इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा कंडीशन कनकेव मिरर के लिए सही है कि जहां पर इमेज दोस्तों लार्ज बनती है। दोस्तों पता है बहुत ही
प्यारा सवाल है दोस्तों। ये दोस्तों क्या होगा, ये तुम्हारा कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये तुम्हारा एफ है, और ये तुम्हारा दोस्तों क्या है, सी है, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में प्रेजेंट है तो इसका इमेज दोस्तों जो होता है वो बड़ा बनता है, और रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और सेम साइड बनता है। लेकिन ऑब्जेक्ट तुम्हारा दोस्तों क्या हो, एफ और डिवाइस, एफ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट दोस्तों बड़ा हो तो उसका इमेज वर्चुअल बनता है, बड़ा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो दो कंडीशन यहाँ पर संभव है। When an object is kept at distance equal to its radius of curvature, बिल्कुल नहीं संभव है दोस्तों। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट तो वहां पर सेम साइज बनते हैं। When object is kept at distance less than the focal length, बिल्कुल सही जवाब। When object is placed between the F and C, F and C के बीच में प्रेजेंट है तो भी यह संभव है कि वहां पर 12 इमेज बन जाए। तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि ऑब्जेक्ट लेस देन फोकल लेंथ पे प्रेजेंट है तो भी वहाँ 12 इमेज बनेगा, वर्चुअल, इलेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनेगा। ऑब्जेक्ट यदि ए फोर सी के बीच में प्रेजेंट है तो इस केस में भी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों मोर देन वन आंसर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बनाए गए हैं कि यहाँ पर देखो एफ और सी के बीच में दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज सी से बियॉन्ड बन रहा है और बड़ा बन रहा है। रेड डायग्राम को भी दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 का दोस्तों बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। Figure 10.1 show a ray of light, it travel from medium A to B, refractive index of medium B related to medium A। दोस्तों क्या बताना है कि लाइट जो दोस्तों है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है। मीडियम 1 में नॉर्मल से बनाया है 60 डिग्री का एंगल, और मीडियम 2 में मीडियम बी में बनाया है 45 डिग्री विद नॉर्मल से। हमेशा दोस्तों एंगल जो देखते हैं वो नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो दोस्तों क्या निकालना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिवनेस निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी निकालना है दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। इसको दोस्तों सोल्व करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, आता है म्यू बी बटा म्यू ए आता है, ठीक है। अगर आपने दोस्तों मीडियम बी का लिया हुआ है, अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का लिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, तो यहाँ पर एंगल दोस्तों रिवर्स हो जाता है। या इसको आपको ऐसे नहीं करना है, सिंपल तरीका से अपनाना है। सिंपल तरीका से अगर मैं आपको सिखाऊं तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए लाइट दोस्तों है वो मीडियम ए से मीडियम, लाइट दोस्तों जो है वो मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ जा रही है। तो लगाइए स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों तो आपकी कहानी सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे इंसिडेंट रे है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ए मान लेते हैं। तो ले देते हैं दोस्तों म्यू ए, और इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख लीजिए साइन 60 लिख लीजिए। और जा रही है मीडियम बी में, लिखिए म्यू बी लिखिए, और ये दोस्तों क्या है, साइन 45 है, साइन 45 है। और आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है म्यू बी ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। तो ये वजह दोस्तों होता है म्यू बी बटा म्यू ए निकालना है। ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हमको म्यू बी बटा म्यू ए निकालना है, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो हो जाए दोस्तों साइन 60 बटा साइन 45 दोस्तों हो जाएगा। और यहाँ से जाएगा दोस्तों म्यू बी बटा म्यू ए हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि सॉल्व करते हैं, साइन 60 होती है √3/2 होती है दोस्तों, और साइन 40 होती है 1/√2 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा √3 × √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इसको फटा सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा √3/√2 या √3/√2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों निकाला गया √3/√2। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों 5 का दोस्तों बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 की दोस्तों बात करते हैं। बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज shown इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू ए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ बताया गया है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है। बोल रहा है कि लाइट रे दोस्तों है वो मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ए के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है कि कम है, आपको बताना है। तो आपको पता कैसे लगाना है दोस्तों, ये यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा तो पता लगेगा दोस्तों कि नॉर्मल, ये दोस्तों कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल तो ये वाला ही है दोस्तों, लेकिन मैंने इंसिडेंट रे को मैंने आगे बढ़ा दिया। अगर कोई मीडियम नहीं रहता तो इंसिडेंट कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट दोस्तों जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया है, और नॉर्मल की तरफ बेंड किया, इसका मतलब मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब म्यू बी दोस्तों जो होगा वो म्यू एस दोस्तों क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हो जाएगा दोस्तों ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा। इसको दोस्तों आप पढ़िएगा तो पता लग जाएगा। ए इज अ क्लियर फ्रॉम फिगर व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी देन द बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हिच मीन्स दैट द मीडियम बी हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, less speed of light with respect to medium A, so refractive index of medium B with respect to medium will greater than unity। और ये भी देखा पता होगा दोस्तों कि जिस मीडियम की रिफ्रैक्टेंस ज़्यादा होती है उसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों। यदि μ2 बटा अगर आप μ1 लिख रहे हो, इसका मतलब ये दोस्तों v1 बटा v2 होगा। म्यू दोस्तों होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम होती है। ये भी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन दोस्तों 6 की दोस्तों बात करते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल है, लाजवाब नहीं पूरा जवाब सवाल है। क्वेश्चन से दोस्तों बोल रहा है कि बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स दोस्तों ये बनाया हुआ है, एंड होल्स भी एंड इमर्ज आउट ऑफ बॉक्स थ्रू द होल्स सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। दोस्तों ये जो तुम्हारा होल बनाया गया है, ये होल ए है दोस्तों, ये होल तुम्हारा बी है, और लाइट दोस्तों है होल सी से इमर्ज हो रहा है। तो बताना है कि इस बॉक्स के अंदर कौन सा चीज़ प्रेजेंट है। लेंस प्रेजेंट है दोस्तों कि मिरर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है दोस्तों, आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों बेस्ट सिंपल सवाल दोस्तों है। आपने पढ़ा है दोस्तों लेटरल इन्वर्जन। आप दोस्तों क्या पढ़ा दोस्तों, लेटरल इन्वर्जन दोस्तों आपने पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा। ये तुम्हारा दोस्तों क्या होती है, तुम्हारा होती है नॉर्मल होती है। इस तरीके से मैं आपको बना दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, लाइट यहाँ पर दोस्तों इंसिडेंट हो रही है। मान लेते दोस्तों ये इसका रिफ्रैक्टिवनेस म्यू है, और ये तुम्हारा एयर है। इधर भी तुम्हारा दोस्तों क्या है, एयर ही है बाहर की तरफ। लाइट दोस्तों है तुम्हारा वो कहाँ से कहाँ आ रही है, रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है। तो लाइट दोस्तों होगा वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से नॉर्मल तो दोस्तों क्या हो जाएगी दोस्तों, बेंड हो जाएगी। फिर दोस्तों क्या है, लाइट जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो लाइट दोस्तों हो जाएगा नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से वो चली जाएगी। इसको दोस्तों आगे तरफ बढ़ाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये कुछ इस तरीके से है। और यही दोस्तों जो होती है वो तुम्हारा होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है, लेटरल शिफ्ट होती है, जिसको डी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी लाइट रे जो है इंसिडेंट रे और तुम्हारा इमर्जेंट रे दोस्तों बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यही हो सकता है कि तुम्हारा क्या हो दोस्तों, सिंपल ग्लास स्लेब प्रेजेंट हो इसके अंदर, तभी संभव है कि आपका इंसिडेंट रे और जो रे बाहर निकल इमर्जेंट रे वो बिल्कुल पैरेलल हो, यही संभव है। तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास ही दोस्तों संभव है। कन्वेक्स लेंस होगा दोस्तों क्या होगा, देखो अगर कन्वेक्स लेंस होगा तो वो हर एक लाइट को एक फोकल पॉइंट पे उसके कन्वर्ट करवा देगा। अगर एक कनकेव, यदि दोस्तों क्या है कनकेव लेंस आपने यूज किया है तो ये हर एक लाइट को, आने वाली लाइट को क्या करेगा दोस्तों, डाइवर्ज कर देगा। तो सिंपल ग्लास ले भी दोस्तों ये हो सकता है। सिंस द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू द इंसिडेंट रे डायरेक्शंस, वी नो दैट कैन आउट ऑफ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ओनली ग्लास स्लैब कैन चेंज द, है ना, चेंज द ray paths, so the emergent ray parallel to the incident, therefore the correct answer is a rectangular glass।
तो सिर्फ दोस्तों ये क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास से दोस्तों ये क्या संभव है कि ये हो सकता है। क्वेश्चन दोस्तों 7 दोस्तों बात करते हैं, बहुत ही लाजवाब सवाल है ये, आपको पसंद है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है 7, देखिए बोल रहा है कि बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड इमर्ज आउट ऑफ द होल्स वन अदर फेस ऑफ द बॉक्स एज शोन इन द फिगर 10.4, द फ्लोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों क्या है कि ये दोस्तों क्या है दोस्तों, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है एक बॉक्स पे, तो बताने के अंदर क्या चीज़ होगा कि इस तरीके से लाइट दोस्तों इमर्ज होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा तो लाइट बिल्कुल इमर्जेंट पैरेलल होगा, यहाँ पर पैरेलल नहीं है। अगर कनकेव लेंस होता तो यहाँ पर लाइट दोस्तों क्या होता, बिल्कुल डाइवर्जिंग रे होता। इस तरीके से अगर ये कनकेव लेंस दोस्तों होगा तो कुछ इस तरीके से होता, इस तरीके से होता, ठीक है, इस तरीके से होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पहले किसी एक पॉइंट पे दोस्तों क्या हो रही है, फोकस हो रही है, और फोकस हो रही है, एक्चुअल में फोकस हो रही है, तो 110% गारंटी है कि यहाँ पर दोस्तों जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, एक कन्वेक्स लेंस होगा। तभी ना एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, फिर यहाँ से लेट रे बाहर निकल रही है, ठीक है। तो आंसर दोस्तों होगा तुम्हारा कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। सिंस द कन्वेक्स लेंस कैन कन्वर्ज द लाइट रे एट अ पॉइंट एंड इमर्ज आउट पॉइंट बी, सो द कन्वेक्स लेंस इज इनसाइड द बॉक्स होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 का बात करते हैं। बोल रहा है कि द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो कन्वेक्स लेंस दोस्तों जो होता है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और इसकी पावर दोस्तों होता है वो भी पॉजिटिव होता है। जो कनकेव लेंस दोस्तों जो होता है, इसकी पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है, और फोकल लेंथ भी दोस्तों क्या होती है, नेगेटिव होती है, और यहाँ पर पॉजिटिव होती है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो एक कन्वेक्स लेंस है, अगर उसकी पावर 4 डायोप्टर है तो उसकी फोकल लेंथ भी दोस्तों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वो दोस्तों होगा 1/4, क्योंकि पावर इक्वल होती है 1/f, तो 0.25 का मतलब होता है 1/4। इसका रिवर्स करोगे तो हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। एक कन्वेक्स लेंस -4 डायोप्टर नहीं, कन्वेक्स लेंस का पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो संभव ही नहीं है। एक कनकेव लेंस 4 डायोप्टर नहीं, कनकेव लेंस का पावर पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। एक कनकेव लेंस -4 डायोप्टर ये हो सकता है, लेकिन उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही संभव है, जो 4 डायोप्टर हो और फोकल लेंथ दोस्तों क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंस द पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय द रिलेशन, ये दिया हुआ इस तरीके से, ये निकाला भी हुआ भी है, ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 दिया हुआ, देखिए मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। तो व्हीकल में जो रियर व्यू दोस्तों मिरर होती है, बिल्कुल कन्वेक्स मिरर होती है, जिससे क्या होती है, जो पीछे जो ऑब्जेक्ट दोस्तों उस इमेज जो बनता है वो रियल इन्वर्टेड वर्चुअल बनती है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है दोस्तों। उसका मैग्निफिकेशन दोस्तों जो होगा वो लेस देन बिल्कुल 1 होगा, ठीक है, तो ये बच्चा जानता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 का बात करो, ये दोस्तों जो होगा ये मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों लास्ट दोस्तों है वो दिया हुआ है कि रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए 0.15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर वेयर should an object be placed so that size of image is equal to size of the object। तो देखिए सन्स दोस्तों रे जो आती है वो बिल्कुल पैरेलल आती है, और आती है तो वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, 15 सेंटीमीटर पे दोस्तों क्या कन्वर्ज हो रही है। तो पता होगा कि 5 जो कन्वर्ज हो रही है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों क्या होगा, फोकल पॉइंट होगा, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है। Where should an object be placed at so that size of its image is equal to size of object। तो ऑब्जेक्ट को हम दोस्तों कहाँ प्लेस करें कि जो ऑब्जेक्ट की जो साइज होगा वो इमेज साइज के बराबर होगा। तो बिल्कुल हम 30 सेंटीमीटर पे इसको दोस्तों प्लेस करेंगे, कि दोस्तों दिया हुआ है तुम्हारा फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ का जस्ट डबल जो दोस्तों होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो वहाँ पे यदि प्लेस करेंगे तो वहाँ पे साइज ऑफ जो इमेज होगा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर होगा। तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर दोस्तों हम लोग प्लेस करेंगे। दोस्तों कनकेव मिरर दिया हुआ दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल इसके हम लोग सामने इसको हम लोग प्लेस करेंगे, है ना। तो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
तो दिया ना, वी नो दैट द केस ऑफ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइटी, सो द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स कन्वर्ट्स एट अ फोकस। कनकेव मिरर सन इज एट इनफाइनली पॉइंट, सो फोकल लेंथ मिरर कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 2f टू ऑब्टेन द सेम साइज ऑफ द इमेज एज ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों पता होगा कि a बराबर r/2 होती है, तो r इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 2f होगा, डबल द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ, तो वहाँ पे आपका सेम साइज ऑफ इमेज बनेगा। दोस्तों आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, वेरी बेस्ट।